डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे MAVN की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 5 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका चैप्टर है अध्याय 12 काल अर्थात टेंस की। तो देखिए, टेंस अर्थात काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात जब क्रिया किस समय में घट रही है तो उसे काल कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। अब देखिए, काल के कितने भेद होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब भूतकाल क्या है? वे घटनाएं जो इसके पहले समय में हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, उन्हें भूतकाल कहते हैं। और वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल का आशय होता है कि इस समय चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो काल होता है, समय होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा है भविष्यत काल। तो भविष्यत का अर्थ क्या होता है? आने वाले समय वाला काल। तो इस प्रकार से ये 3 काल के भेद होते हैं। और इस वीडियो में हम काल के अंतर्गत काल किसे कहते हैं, काल के कौन कौन से भेद होते हैं, काल की क्या परिभाषा होती है, इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं चैप्टर से आपको पढ़ाते हुए, समझाते हुए अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 12 काल अर्थात टेंस का। तो देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। तो माता जी मंदिर गई, ठीक है। दूसरा आपका वाक्य है माता जी मंदिर में हैं। तीसरा वाक्य है माता जी मंदिर जाएंगी। तो बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है। पहला जो वाक्य है माता जी मंदिर गई, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि माता जी मंदिर गई हैं, तो ये पहले की बात है, अर्थात यह भूतकाल की बात है, ठीक है। दूसरा है माता जी मंदिर में हैं, अर्थात मंदिर में इस समय वो पूजा कर रही हैं, तो वर्तमान काल की बात है। तीसरा उदाहरण है माता जी मंदिर जाएंगी, अर्थात ये आने वाले भविष्य की बात है। यह आपको ध्यान देना है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में दी गई हैं तथा जाएंगी क्रियाओं से उनके होने के समय का पता चलता है। ये सभी क्रियाएं एक ही समय में नहीं हुई हैं, अलग अलग में हुई हैं। तो यही अलग अलग क्रियाएं जो हो रही हैं, यही आपका काल है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो पहले वाक्य में गई है, क्रिया से काम के बीते हुए समय के होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में है, अर्थात क्रिया से प्रकट हो रहा है कि यह कार्य वर्तमान में हो रहा है। और तीसरे वाक्य में जाएंगी, आप देख रहे हैं माता जी मंदिर जाएंगी, तो जाएंगी अर्थात क्रिया से बोध क्या हो रहा है? काम का आने वाले समय में होगा। तो इस प्रकार से काल से काम के होने के समय का पता चलता है। तो आप यह ध्यान रखिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, अर्थात टेंस कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, काल के भेद अर्थात प्रकार। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब भूतकाल किसे कहते हैं? तो देखिए, पहला है आपका भूतकाल। इसमें बीते हुए समय की बात की जाती है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, महेश गा रहा था, यानी महेश कब गा रहा था? पहले गा रहा था, तो वो बीत चुका है। सोनल ने खाना खाया था, तो जो उसने खाना खाया था वो पहले खाया था, तो ये भूतकाल है, अर्थात बीत चुका है। तो इन वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय के होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अर्थात भूतकाल की सामान्य पहचान था, थे, थी, आया, लिया आदि से होता है। जैसे आप बोलेंगे वह था, वह थी, वह उसने काम ये किए थे, तो इन सब उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरे काल की। तो दूसरा काल है आपका वर्तमान काल, अर्थात इसमें आज के समय की बात होती है, जो वर्तमान में चल रहा होता है उसकी बात की जाती है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप नीचे चित्रों में उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं, राहुल पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, अर्थात ये वर्तमान काल की बात हो रही है। दूसरे फिगर में आप देखेंगे चित्र में गीता पढ़ रही है,
तो वर्तमान का कार्य उसका क्या है, पढ़ना है, अर्थात वर्तमान समय में गीता पढ़ रही है तो यह वर्तमान काल है। इन वाक्यों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल की सामान्य पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में क्या लगा होता है, ता, ती, ते, रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा होता है, तो इससे वर्तमान काल की पहचान होती है। अब बात करते हैं तीसरे काल की। तो आपका तीसरा और अंतिम काल है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो इसमें आने वाले समय की बात होती है, यानी जो समय आपका आया नहीं है, आएगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो नीचे आप चित्रों में देखिए, शिखा विद्यालय जाएगी, यानी शिखा अभी ना तो गई है ना जा रही है, जाएगी, भविष्य की बात कर रहा है। दूसरा है आपका उदाहरण, नितिन खेलने जाएगा, और नितिन भी मतलब आने वाले समय में खेलने जाएगा, तो यह भविष्यत काल है। तो इन वाक्यों से क्रिया के आने वाले समय में होने का जो पता चल रहा है, इसलिए यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि भविष्यत काल की सामान्य पहचान क्या है, गा, गी, गे इत्यादि से भविष्यत काल की पहचान होगी। जैसी वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, तो इससे पहचान हो जाएगी भविष्यत काल की। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।